अब आपको यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि कई लोगों की असली मंशा क्या है। आपके जीवन से छिपे हुए विरोधियों को हमेशा के लिए हटाया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपके दुश्मनों को आपके जीवन से बाहर कर दिया गया है। वे लोग जो आपकी तरक्की देखकर ईर्ष्या करते थे, अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके दिव्य देवदूतों ने इतना शक्तिशाली कदम उठाया है कि उनकी सारी चालें बेकार साबित हो रही हैं। वे चाहे कितनी भी मूर्खतापूर्ण हरकतें करें, उनका आप पर कोई असर नहीं होता। आपकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी गलत इरादे से आपके पास आता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब भी आप इस वीडियो को सुने तो इसे समझें कि आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षण में हैं। जो लोग आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे हताश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी चालें नाकामयाब हो रही हैं। चाहे उन्होंने कितने ही प्रयास किए हों, ब्लैक मैजिक जैसे हथकंडे भी आप पर बेअसर साबित हो रहे हैं। उनकी असफलताएं उन्हें निराश कर रही हैं और वे खुद को कोस रहे हैं। यह लोग अजीबोगरीब उपाय अपनाते हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो खुद को तांत्रिक या मौलवी बताते हैं और दावा करते हैं कि वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह आपकी तस्वीरें दिखाकर और आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको किसी भी बुरी ऊर्जा से बचाए रखती है। यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। आप पर उनकी कोई भी चाल काम नहीं करती, क्योंकि आप हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप धर्म कर्म में गहराई से जुड़े हुए हैं। आप एक नेक, सच्चे और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा बहुत दिव्य और पवित्र है। यह लोग कई जगहों से प्रेडिक्शन करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप पर उनकी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर क्यों नहीं होता। यह लोग झूठे दावे करने वालों के पास जाकर उपाय करवाते हैं, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। उनकी झूठी कोशिशें देखकर आपका जीवन और अधिक चमकता है। यह लोग आपकी जीवन शैली और सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उनके प्रयास विफल होने पर वे खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं। आपकी सच्ची आस्था और नेक कर्मों की वजह से आप हर नकारात्मकता से सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहें। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े समय का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रहने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि दे। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ। साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी जो आपने मांगी हैं।
यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं बल्कि पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैरभाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई? आपके शत्रु, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, यह लोग आपके जैसे जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके जैसे बनने का सपना इनकी सबसे बड़ी इच्छा है। आपकी सफलता, आपका स्तर और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को देखकर यह लोग आपकी तरह जीने के लिए तरसते हैं। यह चाहते हैं कि उनकी जिंदगी भी वैसी ही हो जैसी आपकी है। आपकी तरह का सम्मान और पहचान पाने की चाह इनमें गहराई तक समाई हुई है, लेकिन उनकी यह तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाती। यह लोग लंबे समय से आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कभी खाने में कुछ मिलाकर तो कभी कुछ और अजीब हरकतें करके। मगर जिनसे यह मदद मांगते हैं, उनके पास ना तो कोई ताकत है और ना ही कोई प्रभाव। इसलिए उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं। अगर यह किसी बड़े तांत्रिक या मौलवी के पास भी चले जाएं, तब भी वे आपकी ऊर्जा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी ऊर्जा इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर सकती। आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। ईश्वर आपको एक नई राह पर ले जा रहे हैं। उन्होंने आपको धन, प्रसिद्धि और मान सम्मान से नवाजा है, लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग आपके पीछे गुप्त रूप से साजिशें करने में लगे हुए हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि आप इन लोगों को अपनी ऊर्जा के दायरे में न आने दें। आपको इनके साथ पूरी तरह से दूरी बनानी
होगी और किसी भी तरह से इन्हें अपने करीब आने से रोकना होगा। इन लोगों को यह एहसास हो चुका है कि अब आप इनके झूठे आरोपों और गलत हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते। अब आप उनकी बुराई का जवाब देना सीख गए हैं और यही बात इन्हें खल रही है। पहले आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब आप डटकर खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि वे अब और भी गंदे और घिनौने षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। इनकी प्रवृत्ति बेहद झूठी और स्वार्थी है। यह लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको इनके खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह लोग आपके जीवन में केवल नकारात्मकता फैलाने के लिए हैं। जब तक आप इनसे दूर नहीं रहेंगे, तब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति बाधित हो सकती है। यह नकारात्मक लोग किसी भी तरह से आपकी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपने इन रिश्तों में जितना प्रयास करना था, कर लिया। अब और प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सादगी, सच्चाई और विनम्रता का इन लोगों ने पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। यह लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिलती। इनके दिलों में इतनी घृणा और पाप भरा हुआ है कि यह तब तक संतुष्ट रहते थे जब तक आपको दुखी और रोते हुए देखते थे। लेकिन अब जब आपने मजबूत होकर जीना शुरू कर दिया है, तो उनकी बेचैनी बढ़ गई है। अब यह लोग आपकी मजबूती को सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण आपकी राह में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मजबूत रहना है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपके शत्रुओं की स्थिति इस समय इतनी खराब है कि उनकी पूरी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है और वे गहरी निराशा और घबराहट में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे अपने ही कर्मों के कारण सजा भुगत रहे हैं। उनके द्वारा अतीत में किए गए काले जादू, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। हर वह बुरी चीज जो उन्होंने आपके खिलाफ की थी, अब उनके जीवन में किसी तलवार की तरह वापस लौट रही है। आपके दुश्मनों की मौजूदा स्थिति यह है कि उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन महिलाओं में से कई मदर फिगर की तरह हो सकती हैं, कुछ बड़ी उम्र की तो कुछ थोड़ी छोटी। यह वही लोग हैं जिन्होंने एक समय आपके खिलाफ साजिशें रची थी, आपको बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई थी और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने यह गंदे काम किए थे, वही लोग अब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो वे लोग इनसे लड़ाई झगड़े और मारपीट भी कर रहे हैं। इन झगड़ों की प्रकृति काफी गंभीर है। बहसें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि यह लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत बुरी तरह भिड़ रहे हैं। जो हालात यह लोग आपकी जिंदगी में लाना चाहते थे, वही अब उनके खुद के जीवन में हो रहे हैं। वे रातों की नींद खो चुके हैं और उनके अंदर भारी बेचैनी पैदा हो चुकी है। उनकी घबराहट की वजह यह है कि उन्होंने जो भी नकारात्मक कर्म किए थे, वे अब उनके खिलाफ हो रहे हैं। जो तंत्र मंत्र, काला जादू और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वे सब अब बैकफायर कर रही हैं। जो भी उन्होंने आपके भाग्य को खराब करने के लिए किया था, अब वह सब उनके जीवन में विनाशकारी परिणाम लेकर आ रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो यह स्थिति उनके लिए और भी असहनीय हो रही है, क्योंकि वे आपको और आपके साथी को अलग करने की हर संभव कोशिश कर चुके थे। फिर भी आपके रिश्ते में जो गहरा जुड़ाव है, वह उनकी साजिशों को नाकाम कर रहा है। आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और उनके दिल को चूर चूर कर रही है।
तीसरे पक्ष के लोग जिन्होंने इन षड्यंत्रों में उनका साथ दिया था, अब उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके दिल टूट रहे हैं और यही वे आपकी जिंदगी में चाहते थे। लेकिन अब उनका खुद का जीवन बिखर रहा है। उन्होंने आपकी सफलता और खुशियों को रोकने की कोशिश की थी, पर अब वे खुद हर मोर्चे पर हार रहे हैं। आपकी जिंदगी में जो सकारात्मकता आ रही है वह उनके लिए असहनीय बन चुकी है। आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में धन आ रहा है और आप वित्तीय रूप से मजबूत हो रहे हैं। यदि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होगा। आपके साथ न्याय हो रहा है और आपकी हर इच्छा धीरे धीरे पूरी हो रही है। यही कारण है कि आपके शत्रु इस समय बुरी तरह परेशान और घबराए हुए हैं। आपके दुश्मनों ने आपके जीवन में एक ऐसी कड़ी जोड़ रखी है जो आपको पूरी तरह से काट ऑफ करने में बाधा डालती है। यह वह कड़ी है जो उनके बारे में आने वाली बातें आप तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि यह कड़ी खुद भी जानती है कि उनके द्वारा अतीत में आपके साथ क्या क्या किया गया था। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं यह बात महसूस होती है कि जो गलत उन्होंने किया वह अक्षम्य था। लेकिन आप इस सबके बीच भी एक अलग ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आध्यात्मिकता उन्हें डराती है। आध्यात्मिक जुड़ाव के बाद लोग अक्सर शांत हो जाते हैं, दूसरों को माफ करने लगते हैं और संत जैसी ऊर्जा में आ जाते हैं। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वह अलग है। आप जितने आध्यात्मिक होते जा रहे हैं उतने ही साहसी और निर्भीक भी हो रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक दिव्य न्यायप्रियता आ चुकी है जो शांत होने के साथ साथ सशक्त और दृढ़ भी है। जब आपके शत्रु आपको देखते हैं तो उन्हें उनके अपने कर्म याद आने लगते हैं। उनके भीतर यह डर बैठ चुका है कि उन्होंने अतीत में जो आपके खिलाफ किया उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। अतीत में उन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपके नाम को बदनाम किया और आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। लेकिन अब जब वे आपके सामने आते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वे अपने किए गए कर्मों से घबरा रहे हैं। अब माता रानी ने आपको अपने आशीर्वाद से इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आपके दुश्मन आपकी तरक्की और आपके उज्जवल भविष्य को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। माता रानी ने यह निर्णय लिया है कि वह आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। अब आपके जीवन में सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप सच्चे दिल से माता रानी के भक्त हैं। उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। माता रानी की असीम कृपा से आपका जीवन अब पूर्णतः सुरक्षित है। आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो चुका है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके निकट आने से रोकता है। आपके शत्रु जो कभी आपको नीचा दिखाने के लिए दिन रात साजिशें रचते थे, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वे मानसिक रूप से टूटने लगे हैं। जिस काले जादू को उन्होंने आपके विरुद्ध प्रयोग किया था, वही अब उनके अपने जीवन को नरक बना रहा है। उनके घरों में अशांति, रिश्तों में कटुता और व्यापार में हानि हो रही है। यह सब उनके अपने कुकर्मों का प्रतिफल है। आपके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। आपके प्रत्येक शुभ कर्म का फल अब सौगुणित होकर आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे परोपकार, दान पुण्य और सत्कर्म अब एक विशाल सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में वापस लौट रहे हैं। आपके जीवन में एक नया प्रकाश फैल रहा है जो आपके मार्ग के सभी अंधकारों को दूर कर देगा। आपकी आत्मा में जो शुद्धता और पवित्रता है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
आपके विरोधी अब अपनी ही बनाई हुई आग में जल रहे हैं। उन्होंने जिस जिस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचाने की योजना बनाई थी, वे सभी अब उनसे दूर भाग रहे हैं। उनके मित्र, सहयोगी और यहाँ तक कि निकटतम संबंधी भी उनसे किनारा करने लगे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर दाग की तरह लग चुकी हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और वे मानसिक रूप से अस्थिर होते जा रहे हैं। आपके लिए यह समय सतर्क रहने का है। माता रानी आपको संकेत दे रही है कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो। आपके शत्रु अपनी पराजय से क्रोधित हैं और वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, परंतु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा के लिए सतत सजग हैं। आपके घर के प्रत्येक द्वार पर, आपके कार्यस्थल पर, आपके मार्ग में हर स्थान पर दिव्य प्रकाश की एक अदृश्य रेखा खींच दी गई है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्ति की ओर हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, यह सब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अब फल देने वाला है। आपके विरोधियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उनके घरों में कलह, व्यापार में घाटा, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति उन्हें घेर चुकी है। वे जिस प्रकार के काले जादू और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, वही अब उनके लिए अभिशाप बन गया है। उन्होंने जिन लोगों से मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे ही लोग अब उनके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। उनके बीच आपसी मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि वे एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से भी नहीं हिचकिचाते। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन सब घटनाओं से स्वयं को अलग रखें। इन लोगों के संपर्क में आने से बचें और न ही उनकी स्थिति पर कोई टिप्पणी करें। माता रानी आपको सचेत कर रही हैं कि आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें। इन लोगों को उनके कर्मों का फल भुगतने दे। आपका मौन ही इनके लिए सबसे बड़ा दंड है। आपकी उपेक्षा ही इन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाएगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में जो मतभेद थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक विवादों में सुलह होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपकी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम अब फल देने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष का समय अब समाप्त हो रहा है। आपके जीवन का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। परंतु याद रखें, यह सब आपके धैर्य और विश्वास का परिणाम है। माता रानी ने आपकी परीक्षा ली और आप उसमें सफल हुए। आपके शत्रु अब अपने अंतिम दौर में हैं। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई नया उपाय नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं और उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं।
वे जिस प्रकार का जीवन आपको देना चाहते थे, वही अब उनके अपने जीवन में घटित हो रहा है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने किसी भी रूप में आपका साथ दिया। यह समय दान पुण्य करने का है। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी। आपके आशीर्वादों में वृद्धि होगी। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। इससे आपकी समृद्धि स्थायी होगी। आपके शत्रुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट गहरा सकता है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। न ही किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। आपको जीवन के गहन रहस्यों की समझ प्राप्त होगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं। उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं।
समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन, प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका मनोबल टूट चुका है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। दान पुण्य करें। गरीबों की सहायता करें। पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। यही माता रानी का आपके लिए आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव। माता रानी की असीम कृपा से आपका जीवन अब पूर्णतः सुरक्षित है। आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो चुका है, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके निकट आने से रोकता है। आपके शत्रु जो कभी आपको नीचा दिखाने के लिए दिन रात साजिशें रचते थे, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वे मानसिक रूप से टूटने लगे हैं। जिस काले जादू को उन्होंने आपके विरुद्ध प्रयोग किया था, वही अब उनके अपने जीवन को नरक बना रहा है। उनके घरों में अशांति, रिश्तों में कटुता और व्यापार में हानि हो रही है। यह सब उनके अपने कुकर्मों का प्रतिफल है। आपके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। आपके प्रत्येक शुभ कर्म का फल अब सौगुणित होकर आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे परोपकार, दान पुण्य और सत्कर्म अब एक विशाल सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में वापस लौट रहे हैं। आपके जीवन में एक नया प्रकाश फैल रहा है, जो आपके मार्ग के सभी अंधकारों को दूर कर देगा। आपकी आत्मा में जो शुद्धता और पवित्रता है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरोधी अब अपनी ही बनाई हुई आग में जल रहे हैं।
उन्होंने जिस जिस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचाने की योजना बनाई थी, वे सभी अब उनसे दूर भाग रहे हैं। उनके मित्र, सहयोगी और यहाँ तक कि निकटतम संबंधी भी उनसे किनारा करने लगे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर दाग की तरह लग चुकी हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और वे मानसिक रूप से अस्थिर होते जा रहे हैं। आपके लिए यह समय सतर्क रहने का है। माता रानी आपको संकेत दे रही हैं कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो। आपके शत्रु अपनी पराजय से क्रोधित हैं और वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, परंतु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा के लिए सतत सजग हैं। आपके घर के प्रत्येक द्वार पर, आपके कार्यस्थल पर, आपके मार्ग में, हर स्थान पर दिव्य प्रकाश की एक अदृश्य रेखा खींच दी गई है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्ति की ओर हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, यह सब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अब फल देने वाला है। आपके विरोधियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उनके घरों में कलह, व्यापार में घाटा, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति उन्हें घेर चुकी है। वे जिस प्रकार के काले जादू और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, वही अब उनके लिए अभिशाप बन गया है। उन्होंने जिन लोगों से मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे ही लोग अब उनके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। उनके बीच आपसी मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि वे एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से भी नहीं हिचकिचाते। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन सब घटनाओं से स्वयं को अलग रखें। इन लोगों के संपर्क में आने से बचें और न ही उनकी स्थिति पर कोई टिप्पणी करें। माता रानी आपको सचेत कर रही हैं कि आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें। इन लोगों को उनके कर्मों का फल भुगतने दें। आपका मौन ही इनके लिए सबसे बड़ा दंड है। आपकी उपेक्षा ही इन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाएगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में जो मतभेद थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक विवादों में सुलह होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपकी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम अब फल देने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष का समय अब समाप्त हो रहा है। आपके जीवन का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। परंतु याद रखें, यह सब आपके धैर्य और विश्वास का परिणाम है। माता रानी ने आपकी परीक्षा ली और आप उसमें सफल हुए। आपके शत्रु अब अपने अंतिम दौर में हैं। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई नया उपाय नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं और उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं। वे जिस प्रकार का जीवन आपको देना चाहते थे, वही अब उनके अपने जीवन में घटित हो रहा
है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने किसी भी रूप में आपका साथ दिया। यह समय दान पुण्य करने का है। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी। आपके आशीर्वादों में वृद्धि होगी। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। इससे आपकी समृद्धि स्थायी होगी। आपके शत्रुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट गहरा सकता है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। न ही किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। आपको जीवन के गहन रहस्यों की समझ प्राप्त होगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं। उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं।
कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन, प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका मनोबल टूट चुका है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। दान पुण्य करें। गरीबों की सहायता करें। पशु पक्षियों को भोजन दे। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। यही माता रानी का आपके लिए आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में अब एक नया सवेरा होने वाला है। जो अंधेरा कभी आपके चारों ओर छाया हुआ था, वह धीरे धीरे दूर हो रहा है। आपके सपनों की उड़ान अब पंख लगा रही है। वह सभी बंधन जो आपको रोके हुए थे, वे अब टूटने वाले हैं। आपकी आत्मा में छिपी हुई वह शक्ति जो अब तक सुप्त अवस्था में थी, अब जागृत हो रही है। आपके जीवन में होने वाले इस परिवर्तन को समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थे। हर आंसू, हर पीड़ा, हर असफलता ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप अब जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं, उसे संभाल सकें। आपकी यह यात्रा केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक विकास की भी यात्रा है। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय होती जा रही है। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं। वे जिस प्रकार का जीवन आपको देना चाहते थे, वही अब उनके अपने जीवन में घटित हो रहा है। यह न्याय का नहीं, बल्कि कर्म के नियम का परिणाम है। आपके लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं
कि आप किसी भी प्रकार के अहंकार में न फंसे। सफलता के इस दौर में विनम्रता आपका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर उपलब्धि का श्रेय ईश्वर को दें। यही आपकी सफलता को स्थायी बनाएगा। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। आपके विरोधियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट गहरा सकता है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। न ही किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। आपको जीवन के गहन रहस्यों की समझ प्राप्त होगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं। उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन,
प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका मनोबल टूट चुका है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। दान पुण्य करें। गरीबों की सहायता करें। पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। यही माता रानी का आपके लिए आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव। आपके जीवन में माता रानी की कृपा से एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाह्य स्थितियों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि आपके आंतरिक जगत में भी एक गहरी शांति और आनंद का संचार करेगा। आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है जो आपके मार्ग के सभी अंधकारों को दूर कर देगा। यह वह समय है जब आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती वास्तव में एक वरदान के रूप में है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आपके चरित्र को निखारने के लिए यह सभी परीक्षाएं आवश्यक थी। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने संघर्षों का फल मिलने वाला है। यह फल केवल भौतिक सफलता तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक शांति और आत्मिक तृप्ति भी प्रदान करेगा। आपके विरोधियों की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। वे अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह न्याय नहीं, बल्कि कर्म का नियम है। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ से बोए गए बीज का फल अवश्य पाता है, वैसे ही उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं। आपके लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही है कि सफलता के इस दौर में आप किसी भी प्रकार के अहंकार में न फंसे। विनम्रता आपका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर उपलब्धि का श्रेय ईश्वर को दें।
याद रखें कि यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी। आपके विरोधियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट गहरा सकता है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। नहीं किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। आपको जीवन के गहरे रहस्यों की समझ प्राप्त होगी। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं। उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं
कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन, प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका मनोबल टूट चुका है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। दान पुण्य करें। गरीबों की सहायता करें। पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। यही माता रानी का आपके लिए आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव। आपके जीवन में माता रानी की कृपा का प्रकाश अब और भी तीव्रता से फैलने वाला है। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आपके जीवन के सभी संकट अब दूर हो जाएंगे। आपकी आत्मा में छिपी हुई वह दिव्य शक्ति जो अब तक सुप्त अवस्था में थी, अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का पूर्ण रूपांतरण है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती वास्तव में एक छिपा हुआ वरदान थी। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आपके चरित्र को निखारने के लिए यह सभी परीक्षाएं आवश्यक थी। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सभी संघर्षों का मीठा फल मिलने वाला है। यह फल केवल भौतिक सफलता तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक शांति और आत्मिक तृप्ति की अनुभूति भी कराएगा। आपका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा। आपकी आंखों में एक विशेष चमक आ जाएगी और आपके शब्दों में एक नई ताकत आ जाएगी। आपके विरोधियों की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी दयनीय होती जा रही है। वे अब अपने ही बनाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह किसी न्याय की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड के उस मौलिक नियम का स्वाभाविक परिणाम है, जिसके अनुसार हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वही फसल काटता है।
ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं। वे जिस प्रकार का जीवन आपको देना चाहते थे, वही अब उनके अपने जीवन में घटित हो रहा है। आपके लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि सफलता के इस दौर में आप किसी भी प्रकार के अहंकार में न फंसे। विनम्रता आपका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर उपलब्धि का श्रेय ईश्वर को दे। याद रखें कि यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। जब भी कोई सफलता मिले तो माता रानी के चरणों में सिर झुकाएं और कहें, यह सब आपकी कृपा है माता। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। शायद कोई पुराना निवेश अचानक फल देने लगे या कोई नया व्यापारिक अवसर मिल जाए। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। शायद कोई पुराना विवाद सुलझ जाए या कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में निपट जाए। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शायद कोई निर्माण कार्य जो अटका हुआ था, वह पूरा हो जाए। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। शायद आपकी मेहनत से कोई परियोजना सफल हो जाए। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी और आपके आशीर्वादों में वृद्धि होगी। आपके विरोधियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। शायद वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। शायद उनके कुछ गलत कार्य सामने आ रहे हों। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। लोग उनसे दूरी बना रहे हों। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। शायद उनकी कुछ धोखाधड़ी उजागर हो गई हो। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद उन पर कोई मुकदमा चल रहा हो। वित्तीय संकट गहरा सकता है। शायद उनका व्यापार घाटे में चला गया हो। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जो बोया था वही काट रहे हैं। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। न ही किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका हृदय और भी विशाल होता जाएगा। जब आप किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। शायद आपका कोई पुराना सपना पूरा हो जाए। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शायद आप जो चाह रहे थे वह मिल जाए। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपके द्वारा किए गए काम की सराहना होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके परिश्रम का फल मिलेगा। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कभी न खोए।
आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे सभी विकल्प समाप्त कर चुके हैं। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उनका मनोबल खत्म हो गया है। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। वे खुद पर से भरोसा खो चुके हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनके अपने ही उनसे दूर हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शायद तनाव के कारण वे बीमार पड़ रहे हों। उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। पैसों की तंगी हो रही हो। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जो किया वही उन्हें वापस मिल रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आप मानसिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे गुण बढ़ेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको जीवन के गहन रहस्यों की समझ प्राप्त होगी। आपको अस्तित्व के सत्य का बोध होने लगेगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप माता रानी की गोद में बैठे हों। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपके गुणों की कद्र करते हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही सलाह देंगे। आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करेंगे। आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। आपके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाएंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। ये आपके कल्याण के लिए ही आए हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। उनके घरवाले भी उनसे नाराज हैं। उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं। उनके साथी उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं। व्यापारिक साझेदार भी दूर जा रहे हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। लोग उनकी बात नहीं मानते। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। उनके गलत काम जगजाहिर हो रहे हैं। कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन, प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। जब भी कोई प्रलोभन आए तो माता रानी को याद करें और उनसे शक्ति मांगे। वे आपको सही मार्ग दिखाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके परिश्रम का फल मिलेगा। आपके सपने साकार होंगे। आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। लोग आपका आदर करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पैसों की तंगी दूर होगी। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार में प्यार बढ़ेगा। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। यही आपकी सच्ची पूंजी है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं।
उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी कोई भी चाल काम नहीं आई। उनका मनोबल टूट चुका है। उनका हौसला खत्म हो गया है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची। उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उन्होंने जो किया वही उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। लोग अब उनकी सच्चाई जान चुके हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। अब कोई उनकी बातों में नहीं आता। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दें। अपने गुरुओं के प्रति उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता के प्रति उनके आशीर्वाद के लिए सम्मान दिखाएं। और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया, उनकी मदद को न भूलें। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, भूखों को भोजन दें, पशु पक्षियों को भोजन दें, प्रकृति की सेवा करें। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। जो देता है उसे और मिलता है, यह ब्रह्मांड का नियम है। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके कष्टों का अंत हो रहा है। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आप जो चाहते थे वह पूरा होगा। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। जब भी कोई उपलब्धि मिले तो माता रानी के चरणों में धन्यवाद अर्पित करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। वे आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको सही रास्ता दिखा रही है। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो, यही आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव। माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन में अब एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके बाह्य जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके आंतरिक जगत को भी पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अप्रभावित रहता है, वैसे ही आप भी सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हैं। आपकी आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है, वह स्वरूप जो शुद्ध, निर्मल और दिव्य है। आपके जीवन में होने वाले इस चमत्कारिक परिवर्तन को समझने के लिए आपको अपने अतीत पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। वे सभी कठिनाइयां जो आपने अब तक झेली हैं, वे आपको इसी क्षण के लिए तैयार कर रही थी। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आपके चरित्र को निखारने के लिए यह सभी परीक्षाएं आवश्यक थी। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सभी संघर्षों का मीठा फल मिलने वाला है। यह फल केवल भौतिक सफलता तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक शांति और आत्मिक तृप्ति की अनुभूति भी प्रदान करेगा। आपके विरोधियों की स्थिति अब और भी दयनीय होती जा रही है। वे अब अपने ही बनाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कुकर्म का प्रतिफल अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह न्याय नहीं, बल्कि कर्म का नियम है। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ से बोए गए बीज का फल अवश्य पाता है, वैसे ही उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उनके घरों में अशांति, व्यापार में हानि,
स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान उनका पीछा कर रहे हैं। वे जिस प्रकार का जीवन आपको देना चाहते थे, वही अब उनके अपने जीवन में घटित हो रहा है। आपके लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि सफलता के इस दौर में आप किसी भी प्रकार के अहंकार में न फंसे। विनम्रता आपका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर उपलब्धि का श्रेय ईश्वर को दें। याद रखें कि यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। जब भी कोई सफलता मिले तो माता रानी के चरणों में सिर झुकाएं और कहें, यह सब आपकी कृपा है माता। आपके जीवन में अब जो समृद्धि आने वाली है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अचानक धन लाभ के अवसर आ सकते हैं। शायद कोई पुराना निवेश अचानक फल देने लगे या कोई नया व्यापारिक अवसर मिल जाए। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। शायद कोई पुराना विवाद सुलझ जाए या कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में निपट जाए। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शायद कोई निर्माण कार्य जो अटका हुआ था, वह पूरा हो जाए। आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। शायद आपकी मेहनत से कोई परियोजना सफल हो जाए। परंतु याद रखें, इस समृद्धि का उपयोग सत्कर्मों में ही करें। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, पशु पक्षियों को भोजन दें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी और आपके आशीर्वादों में वृद्धि होगी। आपके विरोधियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। शायद वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं। शायद उनके कुछ गलत कार्य सामने आ रहे हों। समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। लोग उनसे दूरी बना रहे हों। उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं। शायद उनकी कुछ धोखाधड़ी उजागर हो गई हो। कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद उन पर कोई मुकदमा चल रहा हो। वित्तीय संकट गहरा सकता है। शायद उनका व्यापार घाटे में चला गया हो। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जो बोया था वही काट रहे हैं। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन स्थितियों में हस्तक्षेप न करें। न ही किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना रखें। माता रानी आपसे कह रही है कि आप क्षमा का मार्ग अपनाएं। इन लोगों के लिए दया की भावना रखें, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपका यह उदार व्यवहार आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका हृदय और भी विशाल होता जाएगा। जब आप किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आपके जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। आपके सपने साकार होंगे। शायद आपका कोई पुराना सपना पूरा हो जाए। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शायद आप जो चाह रहे थे वह मिल जाए। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपके द्वारा किए गए काम की सराहना होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके परिश्रम का फल मिलेगा। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों और आपके संघर्ष का परिणाम है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कभी न खोए। आपके विरोधी अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे सभी विकल्प समाप्त
कर चुके हैं। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं, उनका मनोबल खत्म हो गया है, उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है, वे खुद पर से भरोसा खो चुके हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनके अपने ही उनसे दूर हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शायद तनाव के कारण वे बीमार पड़ रहे हों, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, पैसों की तंगी हो रही हो। यह सब उनके अपने कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जो किया वही उन्हें वापस मिल रहा है। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग का महत्व बढ़ा दें। माता रानी की भक्ति में और गहराई तक जाएं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, आप मानसिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा, प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे गुण बढ़ेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको जीवन के गहन रहस्यों की समझ प्राप्त होगी, आपको अस्तित्व के सत्य का बोध होने लगेगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप माता रानी की गोद में बैठे हों। आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। ये वे लोग होंगे जो आपकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित हुए हैं। वे आपके गुणों की कद्र करते हैं। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही सलाह देंगे, आपके कार्यों में सहयोग करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करेंगे, आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे, आपके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाएंगे। इन लोगों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें, ये आपके कल्याण के लिए ही आए हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति अब और भी दयनीय हो गई है। उनके अपने ही परिवार के लोग उनसे दूरी बना रहे हैं, उनके घरवाले भी उनसे नाराज हैं, उनके मित्र उन्हें त्याग रहे हैं, उनके साथी उनसे मुंह मोड़ रहे हैं, उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं, व्यापारिक साझेदार भी दूर जा रहे हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, लोग उनकी बात नहीं मानते, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य सामने आ रहे हैं, उनके गलत काम जगजाहिर हो रहे हैं, कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। यह सब उनके अपने कुकर्मों का परिणाम है। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। आपके लिए यह समय सचेत रहने का है। माता रानी आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसे। धन, प्रतिष्ठा या सफलता के चक्कर में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। इससे आपकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। जब भी कोई प्रलोभन आए तो माता रानी को याद करें और उनसे शक्ति मांगे। वे आपको सही मार्ग दिखाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके परिश्रम का फल मिलेगा, आपके सपने साकार होंगे, आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा, आपको समाज में सम्मान मिलेगा, लोग आपका आदर करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पैसों की तंगी दूर होगी, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, परिवार में प्यार बढ़ेगा। परंतु याद रखें, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। इसे कभी अहंकार में न बदलने दें। विनम्रता और करुणा आपके मुख्य गुण बने रहें। यही आपकी सच्ची पूंजी है। आपके विरोधी अब पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी कोई भी चाल काम नहीं आई। उनका मनोबल टूट चुका है, उनका हौसला खत्म हो गया है। वे अब आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची।
उनके अपने ही कर्म उन्हें डस रहे हैं। उन्होंने जो किया वही उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब उनके अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। लोग अब उनकी सच्चाई जान चुके हैं। समाज उन्हें उनके सही रूप में पहचान चुका है। अब कोई उनकी बातों में नहीं आता। आपके लिए यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। माता रानी के प्रति उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दें। अपने गुरुओं के प्रति उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता के प्रति उनके आशीर्वाद के लिए सम्मान दिखाएं और उन सभी के प्रति जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया, उनकी मदद को न भूलें। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, भूखों को भोजन दें, पशु पक्षियों को भोजन दें, प्रकृति की सेवा करें। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि स्थायी रहेगी। जो देता है उसे और मिलता है, यह ब्रह्मांड का नियम है। आपके जीवन में अब एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। वह सभी संघर्ष जो आपने अब तक झेले हैं, वे अब समाप्त हो रहे हैं। आपके कष्टों का अंत हो रहा है। आपके धैर्य और सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सपने साकार होंगे। आप जो चाहते थे वह पूरा होगा। परंतु याद रखें, यह सफलता आपके चरित्र और सिद्धांतों की देन है। इसे सदैव विनम्रता के साथ स्वीकार करें। जब भी कोई उपलब्धि मिले तो माता रानी के चरणों में धन्यवाद अर्पित करें। माता रानी आपके साथ हैं। वे आपकी रक्षा कर रही हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपको सही रास्ता दिखा रही हैं। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो, यही आशीर्वाद है। जय माता दी। हर हर महादेव।